नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद और आज हम बात कर रहे हैं कि पॉलिटिशियंस की मनमानी दूर कैसे होगी। और आप देख सकते हैं कि भारत में लगातार क्या हो रहा है। जब कोई पॉलिटिशियन जो भी चाहता है, जैसे भी चाहता है, वो अपने हिसाब से कुछ भी कर लेता है और यही लगातार होता आ रहा है। टोल कब लगेगा, कब नहीं लगेगा, क्या कानून आएगा, क्या कानून नहीं आएगा, किस तरह से कुछ होगा, किस तरह से कुछ नहीं होगा, कब पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, कब कुछ भी हो जाता है। हर सारी चीजें कहीं ना कहीं मनमानी पूर्वक होती है और हमें न चाहते हुए भी उस मनमानी को मानना पड़ता है। देख रहे होते हैं हम टेलीविजन पर, देख रहे होते हैं हम अखबारों में कि क्रूड ऑयल का दाम घट रहा है, लेकिन फिर भी पेट्रोल का दाम बढ़ता जाता है क्योंकि पॉलिटिशियंस कहीं ना कहीं अपनी मनमानी पर उतर जाते हैं। हम साफ तौर पे ज्यादती होते हुए देखते हैं हमारे साथ में, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 5 साल हम कुछ कर नहीं सकते। क्या यह चीज में बदलाव आ सकता है? क्या इस बदलाव को लाया जा सकता है? और इसका जवाब है हां, यह बदलाव हो सकता है, इस बदलाव को लाया जा सकता है। कैसे लाया जा सकता है, यही इस वीडियो में हम बात करेंगे और याद करेंगे उन तमाम सारी मनमानियों को जो हमारे साथ लगातार होती आई है। मैं हूं वरुण भंसाली। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप उन पॉलिटिशियंस की मनमानियों पर रोक लगा सकते हैं। उठिए, अब तो जागिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो बिल दिया गया है उसे पढ़िए, क्योंकि ये बिल इन्हीं सब चीजों के लिए बनाया गया है। अब आ गया है वो वक्त जो 70 साल बाद वाले भारत की जो तस्वीर है उसको साफ करने का, क्योंकि अब अगर आप नहीं जगे तो ये चलता रहेगा। ऐसे ही मनमानियां बढ़ती रहेगी, भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा और आपको सिर्फ मौका कब मिलेगा? एक बार आपने वोट दे दिया तो 5 साल के लिए आप चुप रहेंगे, सहते रहेंगे। अब वो वक्त आ गया है कि अब इस वक्त को चेंज करें, अपनी आवाज को बुलंद करें और इस बिल को पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि ये आपको असल में लोकतंत्र का हक देने वाला बिल है। तो अभी पहुंचिए डिस्क्रिप्शन में, देखिए इस बिल को, क्या चेंजेस, क्या अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में करना चाह रहे हैं बहुत सारे कानूनविद, और कैसे हमारे मौलिक अधिकारों को बढ़ाकर इन तमाम सारी चीज़ों को, जो तमाम सारी कुरीतियाँ कह दें या गलत चीज़ें जो चल रही हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। पॉलिटिशियंस जिस तरीके से मनमानी करते हैं, उस मनमानी का कितना गहरा असर पड़ता है ज़रा सोच के देखिए। हम अपना पेट काट के, हम अपनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं और उस पैसे पे कितना टैक्स देना है, टैक्स बढ़ना है या घटना है, जीएसटी देना है और ज़्यादा देना है और पैसा सरकार को देना है, ये सारी चीज़ें मनमानियों के तहत आती है। कहीं ना कहीं बिजली का बिल बढ़ जाता है, सब कुछ हो जाता है। हम पैसा देते हैं सड़कें बनने के लिए, सारे विकास के लिए, लेकिन हर बारिश में सड़कें उखड़ जाती है। कहीं ना कहीं ये मनमानियों को रोकने के लिए सिर्फ एक तरीका है और वो है जवाबदेही का। और जवाबदेही का तरीका तभी आ सकता है जब कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस को, जो 135 करोड़ लोगों पर मात्र 500-600 एमपीज आते हैं, इतने कम पॉलिटिशियंस पर कोई अंकुश लगे, उनको पता लगे जनप्रतिनिधि अब हर गली से है, हर मोहल्ले से है, तब वो चेंज हो सकता है। और ये बिल्कुल हो सकता है। आप पढ़िए इस बिल को, इसमें एक बहुत ज़बरदस्त अमेंडमेंट दिया गया है कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो शहरों में भी हर ब्लॉक स्तर पे हो जाने चाहिए। और ये अगर हो जाएगा तो जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज रखता है, जो भी चेंज करना कर सकता है, जो भी सोशल और पॉलिटिकल नॉलेज रखता है, वो अपने से एक वोट ज़्यादा पाकर इलेक्ट हो सकता है और उस एरिया का रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं दबाव बढ़ेगा और दबाव बढ़ेगा तो जाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हुए ये मनमानियाँ बंद होगी। जी, यहाँ पर वरुण मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी कि लोकतंत्र में हम जब रह रहे हैं, उस पे होने के बावजूद यहाँ पर एक सिस्टम सा बन गया है और उस सिस्टम में हम लोग जीते चले आ रहे हैं। कोई आवाज़ उठाना नहीं चाह रहा उस सिस्टम को तोड़ने के लिए। आप ये देखिए कि यहाँ पर हमें लोकतंत्र में सिर्फ 5 साल में एक बार मौका मिलता है अपनी
सरकार चुनने का। फिर उसमें अगर आप ये देखिए कि अगर घोटाले निकलते हैं, भ्रष्ट मंत्री निकलते हैं, हम उनके लिए कुछ कर ही नहीं पाते। जनता इतनी आदी हो चुकी है सिस्टम की, लेकिन ढर्रा चेंज करना होगा, चेतना ढर्रा चेंज करना होगा। अगर आप कहते हैं कि जनतंत्र में जनता मालिक है, तो मालिक को क्यों धरने प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ती है? वो तो खुद भागीदार होकर चेंज कर सकता है। ये चेंज लाना होगा और ये सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों के बदलाव के साथ आ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव के साथ आ सकता है। और इसके लिए आप इस बिल को पढ़िए। आप जब सपोर्ट करेंगे, अपने एमपी का दरवाजा खटखटाकर कहेंगे कि जाइए पार्लियामेंट में इस बार बिल को पास करवाइए, टेबल कीजिए, तब कहीं कुछ हो पाएगा। और इसके लिए आपको आगे बढ़ना है, आपको इसके लिए लड़ना है। और आप समझ जाइए कि मौलिक अधिकार जब तक आपके नहीं बढ़ेंगे तो वही 5 साल की गुलामी और चंद दिनों की आपकी सहरावजी रहेगी, जो कि मात्र चंद दिनों की होगी, जब पॉलिटिशियंस आपके सामने हाथ जोड़ेंगे, बाकी दिन आप ही हाथ जोड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें बदलाव होना चाहिए। पॉलिटिशियंस की मनमानी नहीं चलेगी। ये नारे सड़कों पर लगाने से नहीं होगा, कुछ करने से होगा। और वो कुछ करना यही है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, बिल को देखिए, अमेंडमेंट लाइए, चेंज लाइए और इसी तरीके से कुछ बड़ा बदलाव आ सकता है। एक छोटा सा बदलाव जब आपकी दिनचर्या में चेंज ला सकता है, आपके जीवन में चेंज ला सकता है, तो यहां तो देश की बात है बॉस। इस बदलाव को समझिए। आप एक बार बिल पढ़ लेंगे तो आपको बखूबी समझ में आ जाएगा कि हम किस बदलाव की बात कर रहे हैं। ये और इसके अलावा कई सारी बातें इस बिल में दी गई है। आपके वोट की गारंटी, आपके वोट की रजिस्ट्रेशन की गारंटी, पोलिंग बूथ हर इलाके में 2 किलोमीटर में होने की गारंटी, साथ ही साथ इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होना और भी बहुत कुछ। एक बार पढ़िए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, अपने एमपी का दरवाजा खटखटाइए और इस बिल को टेबल करवाइए। आप लगातार हमें देख रहे हैं राजस्थान संवाद पर और हम आपके लिए ये जबरदस्त जागृत करने वाला कंटेंट लगातार ला रहे हैं। लगातार हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जितने आप अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों से आप शेयर करेंगे, उतनी ही जागरूकता इस बिल के प्रति आएगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार। हेलो इन्वेस्टर्स, क्या आप भी शेयर बाजार से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं और इसका समाधान चाहते हैं? तो इन प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए आ चुका है शेयर क्लेम दोस्त। तो इन्वेस्टर्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं शेयर बाजार से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। जैसे शेयर्स को IEPF अथॉरिटी से क्लेम करवाना, शेयर होल्डर की डेथ के केस में शेयर्स का ट्रांसमिशन करवाना, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करवाना, नेम और सिग्नेचर का मिसमैच होना, फिजिकल शेयर्स को डीमेट करवाना, सक्सेशन सर्टिफिकेट और लीगल हेयर सर्टिफिकेट दिलवाना, अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड्स को क्लेम करवाना, लीगल मैटर्स रिलेटेड टू फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट और भी बहुत सारी समस्याओं का सारा समाधान। हमारे लीगल हेड एडवोकेट CK लोहिया, जिनको कि इस क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव है, आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। और इन सभी सॉल्यूशंस का पता है शेयर्स क्लेम दोस्त, रूम नंबर 141, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, JLN मार्ग, नियर गौरव टावर सेंट्रल, मालवीय नगर, जयपुर 302017। या फिर कॉल कीजिए 9829505122 पर, या फिर लैंडलाइन नंबर नोट कीजिए 0141-355-3429, या फिर आप मेल कर सकते हैं shareclaimdost@gmail.com पर।